शांति। बाबा का बहुत गहरा महावाक्य है, लिख लें जिनके पास डायरी पेन है। जो स्वमान की सीट पर सेट हैं, उनका जिम्मेदार बाप है, और जो अपसेट हैं, अपसेट माना ऊपर नीचे स्थिति होती रहती है, जो अपसेट हैं उनके जिम्मेदार वो आप हैं। कितनी अच्छी बात है, भगवान हमारी जिम्मेदारी ले ले। पसंद है सबको या हम ही जिम्मेदार हैं? हम नहीं, मैं नहीं, बाबा हमारी जिम्मेदारी ले लेता है, पर तब जब हम स्वमान की सीट पर सेट हैं। बहुत ही गुह्य महावाक्य है ये। 10 साल पहले का होगा, 10-12 साल। हमें अपने विचारों को चेंज करना है। विचार परिवर्तन ही जीवन परिवर्तन है। बाबा के बनकर जिसने अपने विचारों को महान बना लिया, वो इस संसार को रोशन करेंगे। और आप सभी माताएं बहनें जिन पर भगवान की सीधी नज़र रहती है, मैं कभी कभी देखता हूँ कुछ माताओं पर भगवान इतना राजी रहता है कि उनके सब काम वही कर देता है। तब मैं कहता हूँ कि भोलानाथ माताओं पर ही राजी है, भाइयों पर नहीं। क्योंकि भाई लोग सोचते ज़्यादा हैं, और जिस बहन ने अपने को सोचने से मुक्त कर दिया, तो ही तू वो भगवान को बांध लेती हैं। ये सुंदर समय है, श्री कृष्ण के लिए दिखाया है। उसे न कंस बांध सका न दुर्योधन, उसे बांधा किसने? गोपिकाओं ने। तुलसी के पत्ते से तोल दिया, प्यार की रस्सियों में बांध लिया। भगवान बंधता है, लेकिन प्यार और भावनाओं से। उसमें संपूर्ण विश्वास हो जाए, ये निश्चय और विश्वास, इसकी जड़ें गहरी होती हैं। इसको समझना, कोई समझते हैं कोई नहीं। हमें साथ मिल रहा है सर्वशक्तिवान का। सोच कर देखें, उसके साथ का पूरा फायदा उठाएंगे। स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, ऊपर नीचे न हो। मैं सभी बहनों को एक संकल्प देता हूँ, आप सब उसे जानते हैं, लेकिन आज मेरे साथ उसका चिंतन करेंगे। ये समय दूसरों की चिंता करने का नहीं, अपनी चिंता करने का है। माताओं को चिंता होती है, इसमें भी कोई बात बुरी नहीं है। आपके बच्चे हैं,
वो ठीक नहीं है तो आपको चिंता होगी। माताएं कई मेरे पास आई अभी भी, हमारा बच्चा शराब पीता है, हमारी लड़की का पति बहुत शराब पीता है, मेरा पति शराब पीता है। शराब तो फैशन बन गया है ना कलयुग के अंत में। मैं अभी गुजरात में था, गुजरात की माताएं बैठी हैं यहाँ, 4-5 माताएं आई, बहुत शराब पीते हैं हमारे घर में। मैंने कहा गुजरात में तो शराब बंदी है, कहा यहाँ तो सबसे ज़्यादा बिकती है, दुकान ही तो बंद हैं, शराब बंद नहीं है। कलयुग के अंत में वो सब हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि कलयुग का अंत है, तमो प्रधानता का भी अंत है। इसलिए कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार करना ही होगा। सभी अपने अपने परिवारों को देखें, जिनकी आप चिंता करते हैं उनको देखें। कई जगह तो ऐसा लगता है कि कुछ माताएं उनकी चिंता कर रही हैं जिनकी उन्हें चिंता करनी ही नहीं चाहिए। सोच लेंगे, देख लो अपने चारों ओर, उनकी चिंता करते हैं जो माताओं का सम्मान नहीं करते, जो माता की बात नहीं सुनते, जो उसे गाली गलौच करते हैं, उसकी भी चिंता करते हैं। ये मोह ममत्व ऐसी चीज है। लेकिन आप ध्यान दें, बहुत ध्यान से सुन लेंगी सभी बहनें, आपकी स्वस्थिति जितनी श्रेष्ठ होगी, आपके परिवार की परिस्थितियां उतनी ही जल्दी बदल जाएंगी। अब मनुष्य को नहीं बदल सकता था, इसलिए तो भगवान को आना पड़ा ना बदलने के लिए। उसको भी कितनी मेहनत पड़ रही है। तो ये कलयुग का अंत है और इसमें कुछ चीजें तो होनी ही हैं, हम उन्हें स्वीकार कर लें, अपनी स्थिति को सुंदर शांत बनाएं। जो बहुत बुद्धिमान माताएं बैठी हैं, ऐसे सभी आप बुद्धिमान हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना है। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ, जो बहुत बुद्धिमान माताएं बैठी हैं, ध्यान से सुन लें, संगम युग पर जिसने अपने चित्त को शांत करना सीख लिया, वही बुद्धिमान है, वही ज्ञानी है, वही शक्तिशाली है। चित्त को भटकाने वाली बातें, मन को परेशान करने वाली समस्याएं, जीवन को दुखों में डालने वाली बातें रोज ही आपके सामने आती हैं और बढ़ेंगी। बोलो आगे की माताएं बताओ, बढ़ेंगी या घटेंगी? दिनों दिन बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि सभी आत्माओं को अब अपने कर्मों का हिसाब किताब देना ही है। उससे कोई नहीं बचेगा। जिसने जो कुछ किया, खाता क्लियर करना ही होगा। चाहे वो आपका अपना बहुत प्यारा व्यक्ति है, चाहे बिल्कुल प्राणों से भी प्यारा है आपका, लेकिन कर्मों का खेल तो उसका अपना है ना। अगर आपको उससे सच्चा प्यार है तो उसे अच्छे वाइब्रेशंस देकर हिसाब किताब चुकतू करने में मदद करें।
ये सभी को सीखना है। अगर घर की माँ परेशान हो गई तो दूसरों को परेशान होने से कोई बचा नहीं सकेगा। अभी एक माता मेरे पास बैठी थी, उसकी भी यही समस्या, बच्चा शराब पी के रात को देर से आता है, ये चुप रहती है, बहू को भी चुप करती है, वो कुछ कुछ बोलता है, ये चुप रहती है। मैंने उसे कहा तुम चुप रहती हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी शक्ति है। वो इसकी चुप्पी को तोड़ता है, वो चाहता है मैं लड़ूं, वो चाहता है माँ मेरे से लड़े। इस टाइम शराब पी के आया है, रात को 10 बजे आया है। माता कहती है मैं मुरली पढ़ती रहती हूँ, उसकी तरफ देखती नहीं। वो गुस्सा करता है, क्या ब्रह्मा कुमारी बन गई, ये वो। मैं चुप रहती हूँ। चुप रहना एक शक्तिशाली आत्मा की पहचान है। लड़ना शक्तिशाली आत्मा की पहचान नहीं है। इसलिए कुछ चीज़ों को स्वीकार करके अपने अपने घरों का माहौल पावरफुल बनाओ। कुछ माताएं मुझे बताती हैं हम कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करती। बहुत ही अच्छी बात है। एक कुमार मिला मुझे अभी, गुजरात में मैं था, कल ही आया, 26 साल से ज्ञान में है। मुझे बताया मेरा रिकॉर्ड है, एक भी दिन अमृत वेला मिस नहीं हुआ। मैंने कहा भाई तुम्हें तो भगवान रोज ही इनाम दे रहा है। सवेरे उठ के प्रभु मिलन करना, ये तो अपने में बहुत बड़ा प्राइज है, अवार्ड है। ऐसी गिनी चुनी आत्माएं बाबा के पास हैं। तो जिस घर में अमृत वेले ज्योति जगती है, समझ गए ना ज्योति जगने का, उस घर में विघ्न बाधाएं बहुत कम हो जाती हैं। केवल बाबा बाबा करने से काम नहीं चलेगा, अच्छा पावरफुल योग हो जाए, तो आधा घंटा भी हो जाएगा तो वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होंगे। मैं आपको एक सुंदर अभ्यास देना चाहता हूँ। अपने अपने घरों में, अगर कुछ माताओं के घरों में ट्रैफिक कंट्रोल बजाते हों, आजकल तो फ़ोन में ही रहता है, तो 3-3 मिनट 5 बार केवल ये अभ्यास कर लेना, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। बहुत अच्छे अनुभव होंगे आपको। जैसे सूरज के प्रकाश से अंधकार भाग जाता है, आपको लगेगा इस अभ्यास से अनेक तरह की माया, बाधाएं, विघ्न, समस्याएं नष्ट होने लगी। छोटे छोटे अभ्यास चुन लो। सभी बहनें एक काम करें, आपको समस्याओं में टाइम नहीं जाएगा, आपको भयानक बीमारियां नहीं होंगी, आपके परिवार में दुख नहीं आएंगे। 20-20 मिनट 3 बार अपने घर में बैठकर योग कर लो। बहुत ही सुंदर तरीका है। देखो, जैसे एक बार सवेरे 6 से 7 के बीच में संकल्प से बैठो, मुझे अपने घर में शांति की किरणें फैलानी हैं। बहुत अच्छा योग होगा। दूसरा दिन में कर लो, 11 बजे के आसपास कर लो। मुझे अपने घर में शक्तियों की किरणें फैलानी हैं, इस संकल्प से योग करो। तीसरा, शाम को 6-7 मुझे अपने घर में पवित्र वाइब्रेशंस फैलाने हैं।
20-20 मिनट आप योग करो। ये थोड़ी सी मेहनत आपको श्रेष्ठ योगी बनाएगी, आपके मन की एकाग्रता को बढ़ाएगी, आपके संबंधों में मधुरता आ जाएगी, स्थिति आगे बढ़ेगी, घर परिवार बाधाओं से समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। बहुत सुंदर अनुभव है। कई माताओं ने शुरू किया है, बहुत अच्छे अनुभव होने लगे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बहुत छोटी सी बात है, एक ही तो घंटा है। 1 घंटा 3 हिस्सों में निकाल लेना, योग सरल भी हो जाएगा। 20-20 मिनट एक एक संकल्प से करेंगे तो पावरफुल भी हो जाएगा। जिन बहनों के पास विघ्न चलते हों, मैं सबके सामने ही बता देता हूँ एक साथ। काम में कठिनाई हो रही हो, बिजनेस धंधों में दिक्कतें आ रही हो, नौकरियों में दिक्कत आ रही हो, आपको ही नहीं परिवार के किसी भी व्यक्ति को बीमारियां बढ़ती जा रही हों, किसी किसी को ऐसा हो रहा है, एक बीमारी आती है, निकलती नहीं तो दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है। ऐसे में एक विघ्न विनाशक भट्टी कर लो। तरीका है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। ये संकल्प लें, फिर 1 घंटा योग कर लें। 21 दिन छूटे नहीं, टाइम ऐसा रखें कि छूटे नहीं, लेकिन अमृत वेले के अलावा। अमृत वेले का योग हमारी अपनी प्राप्तियों के लिए है, आत्मा को पावन बनाने के लिए है, विकर्म विनाश करने के लिए है, बाबा से वरदान और शक्तियाँ लेने के लिए है। ये योग अलग से कोई टाइम आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। आपका कोई संबंधी हो, कोई और व्यक्ति हो, उसकी भी विघ्न बाधाएं नष्ट होंगी। इसके हजारों अनुभव हो चुके हैं। जिनका भी योग अच्छा हुआ सफल हो गए। कुछ ऐसे भी अनुभव हैं जिनका योग नहीं लगता, लेकिन सवेरे उठकर 7 बार ये दोनों संकल्प किए, उठते ही उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया। तो इससे आप अपने परिवारों को निर्विघ्न बना सकती हैं। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, इस पर बहुत ध्यान देना है। अपनी स्थिति बहुत अच्छी रखनी है, अपसेट नहीं होना है। अपसेट का हिंदी अर्थ है स्थिति बिगाड़नी नहीं है। अब ध्यान से सुन लें। मैंने बहुत साल पहले जो एक संकल्प रखा था अपने लिए, वो आपको सुना देता हूँ। मैंने संकल्प रख लिया था, इस संसार का कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति मेरी स्थिति को बिगाड़ नहीं सकती। कोई मुझे अशांत करके तो दिखाए, चैलेंज कर दो आप भी। इस संकल्प में ही बहुत पावर हो जाएगी। बोलने वाले बोल बोल कर थक जाएंगे, आप अचल अडोल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के एक भाषण में मैंने सुना, जब वो लंदन में गए थे, किसने मुझे कहा लंदन में उनका भाषण बहुत अच्छा हो रहा है। देखो देखो, एक मनुष्य भी कितनी अच्छी बात करता है, जो प्रधानमंत्री है देश का, जिसका विरोध होता है। उसके अच्छे कामों को लोग नहीं देखते, विरोध करते हैं। उसने कहा, ध्यान से सुन लेंगे, लोग मेरे ऊपर पत्थर फेंकते हैं, मैं उन पत्थरों से सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो लोग आप पर पत्थर फेंकें, आप उसका हीरा बनाकर वापस कर दो।
और अच्छी बात हो जाएगी ना। विचार परिवर्तन ही तो है ना। लोग निंदा कर रहे हैं आपकी, आप सोच लो निंदा उसी की तो होगी जो कुछ करेगा। मैं महान काम कर रही हूं तब लोग निंदा कर रहे हैं, और अच्छा करूंगी तो और ज्यादा निंदा होगी। जितनी लोग निंदा करेंगे मैं आगे बढ़ूंगी। संकल्प बदल दो। हर जगह संकल्प परिवर्तित करो तो स्थिति बिगड़ेगी नहीं। बहुत सुंदर ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। बहुत सुंदर ज्ञान हम सबके पास है। मुझे आप बहनें माताओं को देखकर बहुत पुरानी ये घटना याद आ गई, बड़ी नशे की है। मैं क्लासेज में सुनाता रहा हूँ, आज आपके सामने भी है। बात बहुत साल पहले की है, 45, 46, 47 साल पहले। मधुबन में भट्टियाँ शुरू हुई थी बाबा के अव्यक्त होने पर। तो एक ग्रुप आया था जिसमें 80 माताएं आई थी लगभग। उन दिनों इतनी आती थी, बस हिस्ट्री हॉल था। अव्यक्त बाबा आए ओपनिंग करने। बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको, और इसको साथ ले जाना आज से। मुरली चलाते बाबा ने माताओं से पूछा, आप माताएं कहती थी हे भगवान जब इस धरा पर आओ हमें अपना बना लेना। मैंने तुम सबको अपना बना लिया है, लेकिन एक चीज वो भी तुम्हें दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। तो बाबा पूछने लगे क्या दिया? हम पीछे बैठे थे, हमारी भी समझ में नहीं, हम तो छोटे थे। क्या दिया बाबा ने? किसी ने कहा ज्ञान दे दिया, किसी ने कहा सच्चा मार्ग दिखा दिया, किसी ने कहा बहुत प्यार दिया है आपने आकर। सबकी बातें सुनकर बाबा ने सभा को बिल्कुल पावरफुल बना दिया दृष्टि देकर। एक एक को दृष्टि देते थे अच्छी, और फिर कहा मैं भी तुम्हारा हो गया। सबको गुड फीलिंग में ले गए बाबा। मुझे याद आया, रामायण पढ़ते थे बचपन से ही। सुग्रीव और राम की मित्रता हुई। राम ने सुग्रीव को कहा राजन आज से हम तुम्हारे हो गए, तुमने तो हमें बिन मोल खरीद लिया। हमने भी भगवान को खरीद लिया है, हमारा हो गया है वो। सोचो, जो भाग्य विधाता है वो हमारा है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है वो हमारा है, जो सर्वशक्तिवान है वो हमारा है। समाओ इसे अपने अंदर। तो समय पर अपनों को ही याद किया जाता है ना। अब एक सुंदर अनुभव एक माता का सुना देता हूँ, मुझे बहुत प्रिय लगता है और माताओं के बहुत काम का है। महाराष्ट्र की एक माता ने मुझे सुनाया। ये इसका पति 2 भाई, बड़ा भाई तेज था, बंटवारा हुआ, उसने सब बड़ा बड़ा अपने पास ले लिया, बड़ी दुकान, बड़ा घर, और इनको दिया छोटी दुकान, कोने की छोटा सा घर। इनके बच्चे बहुत नाराज हुए, लेकिन इस माता ने उनको एक सुंदर बात सिखा दी बच्चों को। वो मैं बात आप सबको भी कहना चाहता हूँ। 3 साल में खेल बदल गया, वो बाद में बताता हूँ। 3 साल में खेल बदला। इनकी दुकान तेज चली, इन्होंने नया घर बना लिया,
उसकी दुकान ठप हो गई, उस पर कर्ज हो गया। 3 दिन के बाद वो वापस आया मदद मांगने के लिए। बच्चे बहुत बिगड़े कि इसको घर में ना आने दो, 3 साल आया ही नहीं है। लेकिन ये बहन इतनी समझदार, ऐसी माताओं को बाबा इष्ट देवियाँ कहते हैं। कहा नहीं, कोई बात नहीं, आने दो। फिर उसको मदद की। तब इसने अपने बच्चों को क्या कहा था, जब उसने ज़्यादा संपत्ति ले ली थी और इन्हें कम संपत्ति दी थी, इसने अपने बच्चों को कहा था, उसने संपत्ति ही तो ज़्यादा ले ली, हमारे साथ तो स्वयं भाग्य विधाता है। जिसके साथ भाग्य विधाता था उसका भाग्य चमकने लगा, जिसके साथ धन संपत्ति थी वो बेकार हो गया सब। सभी बहनें समझ लें, भाग्य विधाता हमारी तरफ है। धन संपदा की आपको कोई कमी नहीं पड़ेगी। केवल इस स्वमान में आ जाएं, इस नशे में आ जाएं, जो भाग्य विधाता है वो मेरा है। भाग्य विधाता शिव बाबा को तो कहते ही हैं, लेकिन ब्रह्मा भी भाग्य विधाता है। ये संकल्प हमारी स्थिति को महान बनाएंगे। अब देखिए, उसकी स्थिति बिल्कुल बिगड़ सकती थी। वो बाबा से भी नाराज हो सकती थी कि ये तुमने क्या कर दिया, हमें लॉस हो गया, हम कुछ नहीं कर सके। उसने अपने चित्त को शांत किया, चित्त को शांत किया। भाग्य विधाता हमारे हिस्से में है। कितना सुंदर विचार है। मेरे को भी नशा चढ़ गया था उस माता की बात सुन के। ज़्यादा आयु नहीं थी, 40 साल से कम थी। ये सुंदर विचार हमारे जीवन को महान बनाते हैं, स्थिति को महान बनाते हैं। मैं आप सभी को एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है आप अपने बच्चों को धन संपदा देने की तो सभी सोचते हैं, लेकिन आप सोचो, मुझे अपने बच्चों को बहुत योग्य बनाना है। धन संपदा तो वो आपको दे देंगे अगर वो योग्य होंगे, और आपने उन्हें योग्य न बनाया, संपदा दे दी तो सब खत्म कर सकते हैं वो। इसलिए अपने बच्चों में बहुत सुंदर संस्कार डालो। मैं माताओं को एक सूक्ष्म बात कहना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। सीखेंगे? सवेरे जल्दी तो आप सभी उठती हैं, बहनें तो भारत में तो जल्दी वैसे भी उठती आई हैं, अब तो बाबा का बनने के बाद और जल्दी उठते हैं। आपके परिवार के सब लोग जब सोए हों, उन्हें आत्मा देखना। देखो, मैं एक सीन सुनाता हूँ आपको गुलजार दादी के माध्यम से। बहुत साल पहले वतन में जो बाबा ने दिखाया था कि बाप दादा खड़े हैं ऊपर और बाबा से किरणें जा रही हैं सारे संसार को, अलग अलग जगह। बाबा ने बताया कि सवेरे सवेरे बाबा शक्तियों की किरणों से अपने बच्चों की पालना करते हैं। आप भी खड़े हो जाया करें कहीं अपने घर में, अभ्यास करना। सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। फिर अभ्यास करना, जो आत्माएं आपके घर में सोई हैं उन्हें आत्मा देखना, और ये किरणें उन सब को जा रही हैं। सीन बना देना, बाबा से आ रही हैं और मुझ आत्मा से 5 लोग हैं आपके घर में, 4 हैं, 10 हैं, उन सब को जा रही हैं। और संकल्प देना, तुम सब बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम सब भी भगवान के बच्चे हो, देव कुल की आत्माएं हो, बहुत भाग्यवान हो, बहुत चरित्रवान हो, हमारे कुल के दीपक हो। सुंदर विचार देना 3-3 बार, इसका इफेक्ट देखना।
जिनको आप बोल कर नहीं बदल सकते, उनको संकल्प की भाषा से बदल देंगे। जो कुछ आप कहना चाहते हो अपने परिवार को, सवेरे ये स्थिति बनाकर 10 मिनट तक फिर कहना, खड़े हो जाना, बैठ जाना, बाबा का कमरा हो उसमें बैठ के करना, बाहर खुला आंगन हो, छत हो, वहाँ बैठ कर करना, बहुत सुंदर रिजल्ट इसकी प्राप्त होगी। कलयुग का अंत है, जीवन की यात्रा, कईयों के जीवन की यात्रा संघर्षों से भरी रहती है। कईयों को धन का अभाव रहता है, कईयों का व्यवहारिक अभाव रहता है, परिवारों में व्यवहार में कटुता रहती है, और बहुत सारी चीज़ें आप सब जानते हैं। बाबा ने कहा, आप सब जानते हैं, अब इसको करना है बहुत। जब भी मुश्किलात आए, प्यार से कहना, बोलो क्या कहना, मेरे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ मदद करो। अगली लाइन बहुत सुंदर है, लास्ट लाइन सुन लो ध्यान से। तो बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। कान खोल के सुन लो सभी। बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। तो मदद लेनी चाहिए या नहीं? भक्ति में पुकारते रहे, भगवान मदद करो, ये करो। पता भी नहीं था सुनता भी है या नहीं। अब जब वो बंध गया है तो जीवन की इस यात्रा में उसको सहभागी बना लो। अकेले नहीं, मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हूं, ये नहीं। अपने अपने घरों में बाबा का आह्वान किया करें बहनें सभी। बहुत सुंदर विधि है। 5 बार बाबा को अपने घर में बुलाओ और उसकी उपस्थिति फील करो। बाप दादा दोनों आपके घर में खड़े हो गए हैं, उनकी किरणें फैल रही हैं पूरे घर में। 3 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो। बाबा का हाथ पकड़ो, पूरे घर में घुमा दो, सब चीज़ों पे दृष्टि डलवा दो, किचन में ले जाओ, देखो मजा आ जाएगा। जिस घर में 5 बार भगवान का आगमन हो वो घर महान तीर्थ। और आपकी जीवन की यात्रा सरल। तो कुछ साधनाएं करनी हैं, थोड़ी सी मेहनत अपने से करनी है। बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं। अपने लौकिक में भी देखो, मैं एक उदाहरण पहले खुद को देता हूँ, फिर सबको देता हूँ। मैंने ये उदाहरण अपने लिए बहुत रखा क्योंकि हम भी इससे गुजरे थे। आपके बच्चे आपके घरों में जो होशियार बच्चे हैं, अच्छी नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं या नहीं? कोचिंग करते हैं, घर छोड़ के दूसरे शहर में चले जाएंगे, बेचारे 1 साल तक भूखे प्यासे भी रहेंगे, मेहनत करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, कभी सफल होंगे, कभी नहीं होंगे, फिर लगेंगे। करते हैं या नहीं? अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा पद मिल जाए, हमें क्या मिल रहा है? सोच के देखो, 2 युग तक तो कमाना ही नहीं पड़ेगा। सोचा कभी ऐसा? खाना बनाने की भी ज़्यादा मेहनत नहीं। बाबा ने कहा फल ही इतने सुंदर होंगे, नमकीन चाहिए तो नमकीन, मीठा चाहिए तो मीठा, खटाई वाला चाहिए तो पास ही आ जाया करेंगे। खाओ, तोड़ो और खाओ। ऐसा भाग्य मिल रहा है, 2 युग तक भंडारे भरपूर। सोच के देखो, हम में से किसी को भी कल्पना भी नहीं हो सकती कि हमें क्या क्या मिलेगा।
अथाह धन संपदा, जिसकी गिनती नहीं, जिसकी तुलना नहीं, अथाह अनंत। और द्वापर युग में भी मेहनत नहीं पड़ेगी। 3 युग का परफेक्ट भाग्य बाबा देने आया है। तो सोच के देखो हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए या नहीं, या ढीले ढाले जो मिलेगा ठीक है, स्वर्ग में तो जाएंगे। ये नहीं, अच्छी आत्माओं को जो शक्तिशाली हैं, जो बुद्धिमान हैं, उन्हें सोचना चाहिए भगवान आया है सब कुछ देने, सब कुछ लेकर ही जाएंगे, थोड़ा नहीं। भगवान को खाली करेंगे। बाबा ने कहा है, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ। तो कुछ आत्माएं खाली करेंगी या आप सब करेंगे ना? तो अपनी झोली को फुल कर दो। खाली करो पहले, फिर फुल करो। कौन सी झोली? बुद्धि। बस ये सबसे गुह्य और सूक्ष्म पुरुषार्थ है कि अपनी बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। या मान लो, देखो एक है बनाने की बात, अब मैं कह रहा हूँ बनाने की बात नहीं, आप मान लो कि मेरी बुद्धि सोने हीरो का बर्तन है, मुझे इसे डस्टबिन नहीं बनाना है। आपके घर में सोने का बर्तन हो, उसमें किचरा डालेंगे क्या? सतयुग में भी नहीं डालेंगे। अगर सतयुग में भी किचरेदान की ज़रूरत होगी तो कोई ऐसी वैसी चीज़ रखेंगे ना? चलो चांदी की बाल्टी रख देंगे। मेरी बुद्धि स्वर्णिम पात्र है, मेरे साथ साथ चिंतन करो, मुझे इसे वरदानों से भरना है। बहुत बड़ी चीज है। मुझे इसे शक्तियों से भरना है, मुझे इसे सर्व गुणों से भर लेना है, ज्ञान रत्नों से भर देना है। ये मेरे खजाने हैं। मुझे अपनी बुद्धि को ऐसा रखना है जिसमें भगवान बैठे, ऐसा नहीं बनाना है जिसमें आत्मा भी सुख से न बैठे। कईयों ने अपनी बुद्धि को ऐसा ही बना लिया है, आत्मा भी सुखी नहीं है अंदर। अपने को सुखी करना अपने हाथ में है। 2 इम्पोर्टेंट बातें सभी को मुझे कहनी है आज। एक तो ये, मैं 2015 से ये बातें कह रहा था, अब थोड़ी और पावरफुल ढंग से कहने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम प्रत्यक्षता की ओर बढ़ रहे हैं, उससे पहले परीक्षाएं भी सबको देनी हैं। बेगरी पाठ जब आया था, सुना है ना? 50 के आसपास, 51, 52, 53, तो परीक्षा हुई थी ना निश्चय की। अब भी निश्चय की परीक्षा चल रही है। तो मैं एक बात से सभी को सावधान करता हूँ। मुझे पहले से अंदाज था कि जैसे जैसे बाबा का आना बंद होगा, होना तो है। क्यों होना है? क्योंकि बाबा ने कह दिया था साकार में, मैं तुम्हें अपना सारा ज्ञान देकर शांत हो जाता हूँ। तो जैसे जैसे बाबा का व्यक्त पाठ समाप्त होगा, अनेक जगह लोग कहने लगेंगे हमारे पास बाबा आते हैं। ये परीक्षा होगी। बाबा सब जगह नहीं आ सकते। ये आत्माएं होती हैं, कुछ अच्छी आत्माएं भी भटक रही हैं,
वो आ जाती हैं और वो कह देती हैं। आज ही मुझे मिला मैसेज कि बॉम्बे की तरफ भी कोई कह रहा है बाबा मधुबन में तो नहीं आएगा, हमारे यहाँ आएगा, मेरे में आएगा, साकार पाठ चलेगा, हम मधुबन बनाएंगे। तो भोले लोग उधर भागने लगते हैं। भगवान का आना सबसे बड़ी सत्ता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। माताओं ने सबने देखा है, गांव-गांव में देवियां आया करती हैं किसी के तन में। देवियां नहीं होती, वो आत्माएं होती हैं। कैसे हिलता रहता है शरीर, स्थिर भी नहीं रह पाते, जबकि वो आत्माएं तो कुछ भी नहीं है, पावरफुल नहीं है। सर्वशक्तिवान किसी के तन में आए, वो व्यक्ति कितना पवित्र, कितना बड़ा योगी, कितनी पावरफुल उसका ब्रेन होना चाहिए, ये सोच लो। इसलिए बाबा मधुबन के अलावा और कहीं नहीं आता, न आएगा। इसलिए कहीं भ्रमित न हो, नहीं तो निश्चय के मार्ग कम हो जाएंगे। आना तो फिर वापस वहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, आने वाला समय परिवर्तन का होगा, महाविनाश का होगा, जय जयकार का होगा। बाबा ने मुरलियों में कह दिया, आप सुन रहे हैं आजकल, और आता रहेगा हफ्ते में ही। बाबा अपने बच्चों को विनाश काल में सतयुग में बिजी रखेगा, बहुत सुख मिलता रहेगा। उधर विनाश होगा, इधर बाबा के बच्चों को सुख मिलता रहेगा। तो हम सभी अपनी स्थिति को ऐसा बनाएं कि विनाश काल में हम दूसरों को मदद करें। मुझे ये प्रेरणाएं बहुत तेज रहती हैं कि आने वाला समय ऐसा होगा कि संसार की कोटि कोटि आत्माएं हम सब की ओर देखेंगी, प्यासी नजरों से देखेंगी। जैसे प्यासा व्यक्ति पानी के लिए चारों ओर देखता है, दुखी अशांत तड़पती आत्माएं हमारी ओर निहारेंगी। हमें उन सब की प्यास बुझानी होगी। इसलिए छोटी छोटी बातों से बाहर निकलकर अपने महान कर्तव्यों को याद करो, तो स्थिति कभी भी बिगड़ेगी नहीं। विचार कर लो, जिनको महान कार्य करने हों वो छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते। बाबा ने कभी कहा था, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। जिनको संसार के दुखों को हरना है, जिन्हें विघ्न विनाशक बन के संसार के विघ्नों को मिटाना होगा, जिन्हें वाइब्रेशंस देकर अनेकों को मुक्ति का वरदान देना होगा, जिन्हें शक्तियाँ देकर भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति धाम में भेजना होगा, उनके लिए व्यर्थ के लिए जगह कहाँ बचती है। ऊंचा उठाओ अपने को। माताएं हो, गृहस्थी हो, गृहस्थ के चक्रव्यूह में ही नहीं रह जाना है, ऊंचा उठा दो। भगवान के बने हैं, अब अंतिम समय में उसके काम आ जाएं। बहुतों ने देख लिया जीवन में, बात तो खराब है, अपने बच्चों की कितने प्यार से पालना की। जो माताएं बुजुर्ग हो गई, उनके लिए अपना जीवन लगा दिया, भावनाएं लुटा दी, प्यार बरसा दिया, और बच्चों ने क्या किया, अति कष्ट पहुंचा दिया माताओं को। तो देख लिया दैहिक संबंधी कितने काम आए। हम संसार के काम आए, संसार को वाइब्रेशंस देने वाले बन जाएं, तो बाबा से वरदान लेने हैं सबको। बहुत सुंदर समय आ रहा है, मैं सुंदर ही कहूँगा। संसार के लिए त्राही त्राही का समय, पर बाबा के बच्चों के लिए जय जयकार का, साक्षात्कार का समय आ रहा है। अब 3 बातें लास्ट सुन लें बस।
मैं बहुत सुनाई हैं बाबा की ये बातें हैं। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। बातों को छोटा कर दें। और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। बातें तो 2 रुपए की, हमारी कीमत अनंत, अनंत धन संपदा, हम अमूल्य रतन हैं। बातें क्या हैं? छोटी छोटी बातों को महत्व न देकर अपनी स्थिति को महत्व देंगे। समस्याओं का महत्व नहीं, हमारी स्थिति का महत्व है। दूसरी बात, बातों को पकड़कर नहीं रखना है। पास्ट में कुछ भी हो गया है, उतार दो। अब तो भगवान मिल गए ना, सुख ही सुख हो गया। छोटी सी सच्ची कहानी, गांधीनगर की एक माता, गरीब मजदूर, मजदूरी कर कर के अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, शादी की बड़े शौक़ से, बहू आएगी मैं सुखी हो जाऊंगी। बहू आई, 6 मास में सास को घर से निकाल दिया, ये घर मेरा है, अब तुम निकलो यहाँ से। अब बेचारी रोती धोती रही। सेंटर पे बहनों ने रखा, मेरे पास आई, सारी कहानी सुनाई, रोने लगी। अरे मैंने कहा रोने क्या बात, अपनी बहू को धन्यवाद दो, तुम्हें उसने निकाला थोड़ा ही, भगवान के पास भेज दिया। तब खुश हो गई। तीसरी बात, ठीक है ना, पसंद है ना? घरों में प्यार का माहौल बनाने के लिए एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे की प्रशंसा करना, आपके घर में प्यार की गंगा बहने लगेगी। बहुत अच्छा, सभी माताएं इष्ट देवियां बन जाएं। भारत को स्वर्ग बनने में 5 साल से ज़्यादा नहीं लगेंगे। सभी ये स्वमान लेकर जाएंगे, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। ओम शांति।